Hello everyone, a very good morning to all of you. I am Vivek and I welcome you all on official YouTube channel of Careerly. तो जैसा कि हम जान रहे हैं एसएससी ने अपना नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है, तो उसी के रिगार्डिंग हमने हमारे यहाँ कुछ बैचेस चल रही हैं। हमारे इस यूट्यूब चैनल पे कुछ बैचेस चल रही हैं। जैसे एक बैच चल रही है एसएससी सीजीएल 2020 के नाम से, जो कि रोज सुबह 10 बजे प्रीमियर होती है। ठीक है, इसमें मैथ्स की क्लासेस चल रही है और इसमें आपका अर्थमेटिक और एडवांस के टॉपिक को डिस्कस करवाया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा हमारे यहाँ एक और बैच चल रहा है जो कि एसएससी डे डेविल्स के नाम से चल रहा है। इसमें ये बैच रोज 11 बजे सुबह प्रीमियर होती है। ये इंग्लिश की क्लास है और इसमें आपका ग्रामर और वोकेबलरी का पोर्शन करवाया जा रहा है। ग्रामर के अभी 2 टॉपिक्स हो चुके हैं, एक आपका एडवर्ब और दूसरा आपका वॉइस हो चुका है। ठीक है, अभी आज वॉइस की एक तीसरे पार्ट की वीडियो है, मतलब अब तक 2 पार्ट हमने डिस्कस करवाया है। एडवर्ब के 2 पार्ट हुए हैं, वॉइस के 2 पार्ट हो चुके हैं, इसका तीसरा पार्ट हम आज लेकर आए हैं। इसके अलावा वोकेबलरी के आने वाले कुछ वीडियोस में हमें वोकेबलरी भी देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद है एक बैच जो चल रहा है वो एसएससी वॉरियर्स के नाम से चल रहा है। एसएससी वॉरियर्स ये जो वीक में 3 to 4 डेज इसकी क्लास होगी। ठीक है, इसमें बेसिकली ये 8 बजे रात को इसका प्रीमियर जो होगा वो 8 बजे रात को होगा। इसके अलावा मतलब जिस भी दिन ये प्रीमियर होगी उस दिन आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। ठीक है, उसके अलावा ये मैथमेटिक्स की क्लास चल रही है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करवाए जा रहे हैं। एसएससी के जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो सारे डिस्कस करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर कोई डाउट होता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप वो डाउट पूछ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय विवेक BARN विवेक वर्णवाल के नाम से, आपको जब आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे तो और टेलीग्राम पे सर्च बॉक्स में आप इंग्लिश बाय विवेक वर्णवाल डालेंगे तो वहां पे आपको इस नाम से एक चैनल दिखाई देगा, फिर आप उसको फॉलो कर लीजिएगा। उसके बाद जो भी आपकी डाउट होती है आप वहां पे पूछ सकते हैं। ओके, तो अब चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो बेसिकली अब तक हमने देखा कि हमारी वीडियोस में वॉइस के पार्ट 1 को हमने देख लिया है, वॉइस के पार्ट 1 को देख लिया है, उसके पार्ट 2 को देख लिया है। पार्ट 1 में कुछ चीजें जो रह गई थी उसको हमने फिर पार्ट 2 में डिस्कस किया था। मतलब 2 पार्ट में ये वीडियोस बनी हैं। जिन्होंने जो बिल्कुल नए हैं, जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, वो सबसे पहले तो हमारे इस वीडियो को हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके अलावा हमारे प्लेलिस्ट में जाके ये पार्ट 1 और पार्ट 2 के दोनों वीडियोस को देख लें। उसके बाद फिर आज की जो एरर डिटेक्शन है उनको समझ में आएगी। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम इसके क्वेश्चंस पे। इसके सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो बेसिकली हमने क्या देखा था कि वॉइस में 2 होते हैं, एक एक्टिव वॉइस होता है, एक पैसिव वॉइस होता है। ठीक है, सॉरी, एक एक्टिव वॉइस होता है, एक पैसिव वॉइस होता है। ठीक है, ओके, तो एक्टिव वॉइस हमने देखा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की। मैं एक बार देख लेता हूँ कि इसमें क्या था। सब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब इसमें कई सारे जो कि टेंस में जो चीजें होती है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, जो भी चीजें होती है वो सारी चीजें उसी पे हमारा वॉइस भी डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक बार प्लीज सारे वीडियोस को एक बार देख लीजिएगा, वहां पे आपको सब वीडियोस वॉइस के बारे में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि वी आर टॉट इंग्लिश हियर। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन सबसे पहले तो सबसे पहले ये क्वेश्चन का क्या ऑप्शन होगा। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक ऑप्शन है आपका यू टीच अस इंग्लिश हियर। ठीक है, अ लेडी टीचेज अस इंग्लिश हियर, इंग्लिश इज टॉट हियर एंड अ टीचर इज टीचेज अस इंग्लिश हियर। ओके, तो सबसे पहले ये जो आपका सेंटेंस दिया गया ये आपका पैसिव में है। ठीक है, ये आपका पैसिव वॉइस में सेंटेंस ये आपका पैसिव वॉइस में दिया गया है। ठीक है, तो अब इसका एक्टिव हम देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इसको एलिमिनेट करेंगे, इसके ऑप्शंस को हम एलिमिनेट करेंगे, तो जिससे हमें जो करेक्ट आंसर होगा वो हमें पता चल जाएगा। तो सबसे पहले यू टीच अस इंग्लिश। ठीक है, तो सबसे पहले मतलब अगर हम कहीं इंग्लिश सीखने जाते हैं तो जरूरी नहीं कि मतलब बेसिकली वहां पे हम किससे सीखते हैं, तो कोई वहां पे यू, ठीक है, मतलब अ लेडी तो नहीं होगा क्योंकि वहां पे जेंट्स भी हो सकते हैं, कोई मैन भी हो सकता है। तो ये सबसे पहले आपका ऑप्शन गलत है, हम इसको देखते हैं। ये वाला ऑप्शन अभी रखते हैं, साइड रखते हैं। पहले और जो एलिमिनेट होता है इस पे थोड़ा सा डाउट है, मतलब मे बी
ये भी ये हो सकता है, बट अभी 3 ऑप्शन और हैं, तो उसके बाद ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया है। उसके बाद इंग्लिश इज टॉट हियर, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। इसके अलावा ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश इज टॉट हियर ऐसा कुछ नहीं होता है एक्टिव में, मतलब ऐसा एक्टिव होता ही नहीं है। मतलब इंग्लिश इज अगर इज आएगा तो यहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म होनी चाहिए एक्टिव में, ठीक है। यहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म होनी चाहिए थी, बट यहाँ पे ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये भी आपका गलत हो रहा है। इसके अलावा हम इस ऑप्शन को देखते हैं, आपका ये ऑप्शन रह गया और ये ऑप्शन रह गया, तो हम इस ऑप्शन को देखते हैं कि ये ऑप्शन क्या कहता है, अ टीचर, सॉरी टीचर की स्पेलिंग गलत हुई है, सॉरी, अ टीचर इज टीचेज अस इंग्लिश, ओके। तो अगर हम इसका पैसिव बनाते तो इसका पैसिव क्या होगा, अस वी आर टॉट, वी आर टॉट इंग्लिश, वी आर टॉट, ओके, वी आर टॉट इंग्लिश बाय अ टीचर हियर, या फिर ऐसे बोल, वी आर टॉट by a teacher, we are taught English by a teacher here, sorry, by a teacher here, okay। तो ये आपका जो सेंटेंस जो एक्टिव में है, जो आपका इसका इस सेंटेंस का जो पैसिव बनेगा उसका पैसिव हो जाएगा वी आर टॉट इंग्लिश बाय अ टीचर। तो बेसिकली आपका ये ऑप्शन सही होगा, बिकॉज यहाँ पर जो अब बाय अ टीचर है वो यहाँ पे हिडन है। बेसिकली क्या है कि यहाँ पे जो वी आर टॉट इंग्लिश हियर, यहाँ पे जो बाय अ टीचर वो हिडन है, तो अगर हम उसको ऐड करते हैं, अदरवाइज ये जो है ये आपका बिल्कुल नहीं बनेगा, ठीक है। ये इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि हम मतलब इंग्लिश जो हम सीखते हैं, इंग्लिश जो हमें पढ़ाते हो कोई ना कोई टीचर पढ़ाते हैं, तो दैट्स वाई यहाँ पे इंग्लिश का जो यू हो सकता है, बट टीचर जो है ये ज़्यादा सुटेबल होगा इस सेंटेंस के लिए, बिकॉज इंग्लिश जो हमें सिखाया जाता है वो टीचर के द्वारा सिखाया जाता है। तो सबसे पहले हम तो हमारा जो डी नंबर का ऑप्शन होगा, तो ये वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, हमारा जो डी वाला ऑप्शन होगा ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वो आपका डी नंबर का आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्यों होगा, तो मैंने बता दिया कि इसका जब ये इस एक्टिव को जब हम पैसिव में बदलेंगे तो ये इसका पैसिव निकल के आएगा वी आर टॉट इंग्लिश बाय अ टीचर, और यहाँ पे बाय अ टीचर जो है यहाँ पे क्वेश्चन में वो हिडन है, ठीक है। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसके अलावा हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दोज मैंगोज स्मेल स्वीट, ठीक है। इसके लिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। एक पहला ऑप्शन है स्वीट और स्मेल्ट बाय दोज मैंगोज, स्वीट जो है स्वीट और स्मेल्ट बाय दोज मैंगोज, ठीक है। तो ठीक है, ओके। तो मे बी ये सही लग रहा है, ठीक है, बट अभी हम कंफर्म नहीं है। हम और भी ज़्यादा और भी सारे सबको देखते हैं तो उसमें हम एलिमिनेट कर सकते हैं, ओके। तो दोज मैंगोज वर स्वीट, ये तो नहीं होगा आपका, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले तो आपका जो ये सब्जेक्ट है ये आपका एक्टिव में दिया गया है, ये जो सब्जेक्ट है ये आपका सबसे पहले ऑब्जेक्ट की जगह यूज होगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ना ऐसा बी में है, ना ऐसा सी में है, ना ऐसा डी में है, ये सिर्फ ए में है। तो मतलब एक बार चारों सेंटेंस में नजर डालते हुए आपको एक ही बार में पता चल जाएगा कि आपका जो ए नंबर है वो बिल्कुल ही सही है, और कोई भी, क्योंकि किसी में भी दोज मैंगोज आपका एज ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, ठीक है। तो आपका ए नंबर आंसर नंबर, इसका आंसर जो होगा वो ए होगा, ठीक है, ओके। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, यू मस्ट हिट द नेल ऑन द हेड, ठीक है। तो ये आपका एक्टिव में दिया गया, ये जो सेंटेंस आपका एक्टिव में, ये क्वेश्चन जो एक्टिव में आता है, ठीक है। अब इसके ऑप्शंस देखते हैं, द नेल ऑन द हेड मस्ट बी हिट, द नेल हैज टू बी, ये तो नहीं होगा आपका क्योंकि यहाँ पे मस्ट दिया गया, तो यहाँ पे मस्ट ही होना चाहिए, ठीक है, ये आपका नहीं होगा। उसके बाद ये हो रहा है द नेल मस्ट बी हिट ऑन द हेड, एक इस पे एक ये हो सकता है, ठीक है। अभी ए और सी हमने देखा है, डी आपका नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे मस्ट के साथ हमने देखा था कि मस्ट के साथ जब भी आता है वी आता है, जब भी मस्ट अगर एक्टिव में दिया गया हो, जब एक्टिव में मस्ट दिया हुआ है तो उसके साथ बी आएगा और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो यहाँ पे हिट है, हिट की थर्ड फॉर्म हिट ही होती है, ही का थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होगी वो हिट ही होगी, ठीक है।
तो बट यहाँ पे आपका जो हो जाएगा, ये जो सही मीनिंग निकल के आता है वो सी के द्वारा सही मीनिंग निकल के आ रहा है। तो इसका आंसर जो होगा ये भी आपका गलत हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द नेल मस्ट बी हिट ऑन द हेड। ठीक है, ये आपका सही मीनिंग जो निकल के आ रहा है वो इसी के द्वारा सही मीनिंग बताया जा रहा है। तो आपको जो सही आंसर होगा वो आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। और अगर ओके इसके अलावा फिर अगर कोई डाउट होता है, इसके अलावा अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे मेरी इंग्लिश बाय विवेक वर्णवा के नाम से हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, जहां पे आप अपनी डाउट पूछ सकते हैं। वहां पे आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है, ओके तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, ओके तो अब फिर से एक नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में दिया गया है आई शुड हैव मेट हिम यस्टरडे। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आपका एक्टिव वॉइस में आस्क है। ठीक है, ये एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन है। इसका पैसिव क्या होगा, तो जैसा हमने देखा था जब शुड हैव होता है, शुड हैव जब होगा तो इसका जब पैसिव बनेगा, शुड हैव का जब पैसिव बनेगा, ओके सबसे पहले हम इसको एलिमिनेट करके देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम देखें कि यहाँ पे क्या होना चाहिए था। ठीक है, कैसे ये पॉसिबल होगा, इसका जो आंसर को कैसे पॉसिबल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एलिमिनेट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हिम जो है वो ही हो जाएगा। ठीक है, शुड रह जाएगा। ठीक है, हैव, ठीक है ये लगभग आपको सब जगह दिख रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें सब जगह दिख रही है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें भी है। ठीक है, ओके उसके बाद हैव के साथ हमने देखा है कि बिन का यूज होता है। ठीक है, तो बिन इसमें नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। सी गलत हो चुका है पहले, ऑप्शन नंबर डी भी आपका गलत हो गया है। इसके अलावा जब हैव बिन आता है उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में क्या है कि हैव बीन के साथ मीटिंग का इस्तेमाल है, जो कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। सिर्फ ऑप्शन नंबर ए आपका है जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा वर्ब की वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमने देखा है पहले रूल्स में, जो हमने देखा कि शुड हैव जब रहे एक्टिव में, शुड हैव जब एक्टिव में रहे तो उसका पैसिव जो बनेगा वो हो जाएगा शुड हैव विन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। ओके, तो आई होप यहां तक आपको क्लियर है। ठीक है, इस चलते अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड में क्या बोल रहा है, डिसीजन मस्ट बी टेकन। ओके, तो इसमें देख के पता चल रहा है कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट नहीं, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। बट मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये जो आपका सेंटेंस दिया गया ये आपका एक्टिव वॉइस में दिया गया है, बिकॉज मस्ट के साथ यहाँ पे बी का इस्तेमाल किया गया। मस्ट के साथ बी का इस्तेमाल तभी होता है, मस्ट के साथ बी का इस्तेमाल होता है और साथ में यहाँ पे ये वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है। मतलब ये जो आपका है ये आपका एक्टिव में नहीं, ये आपका पैसिव वॉइस है। ये आपका पैसिव वॉइस है। ओके, तो आपका जो क्वेश्चन दिया गया वो आपका पैसिव वॉइस में दिया गया। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमें दिख रहा है वो दिख रहा है, ओके ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मस्ट किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी सेंटेंस में यूज नहीं किया गया है। ठीक है, तो सर इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका बिल्कुल वो सही सी हो जाएगा। इसका आंसर सी है। मतलब इसको देखते के साथ ही हम आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ मस्ट का इस्तेमाल किया गया है। और अगर इन केस यहाँ पे ये हो सकता था, बट अगर शुड के यहाँ पे मस्ट होता तो आंसर भी आपका सही हो सकता था। बट यहाँ पे शुड दिया गया है और क्वेश्चन में मस्ट है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल भी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी ही बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, ओके ये कुछ ज्यादा इजी क्वेश्चन हो गया था। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। ओके, द रूम वॉज क्लीन्ड। ठीक है, ये भी आपका पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है, बिकॉज वॉज के साथ कभी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगती है इन एक्टिव वॉइस में ये कभी भी नहीं आता। ठीक है, वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तभी आती है सिर्फ पैसिव वॉइस में ही, इसकी ये ऑप्शन
तो ये आपका जो है ये सेंटेंस जो आपका पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। अब देखते हैं हम, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो समवन क्लीन द रूम, ठीक है, ये हो सकता है, देखते हैं, क्योंकि इसमें भी जो है आपका जो ऑब्जेक्ट है वो मिसिंग है। ओके, आई क्लीन द रूम, ठीक है, ये भी सही हो सकता है, बट अभी हम सही नहीं कर सकते। सी नंबर द रूम शुड बी क्लीन्ड, ये नहीं होगा, बिकॉज शुड का इस्तेमाल, शुड का कहीं कोई यूज नहीं दिखाई दे रहा है, ये पैसिव वॉइस में शुड नहीं है, तो सी एक्टिव में भी शुड का इस्तेमाल नहीं होगा, तो ये आपका एलिमिनेट हो गया है। इसके अलावा ऑप्शन डी की तरफ जो देख रहे हैं हम, इसमें है क्या कि द क्लीनर क्लीन्ड द रूम, तो बेसिकली जो रूम की सफाई करते हैं, जो रूम की सफाई बेसिकली जिनके द्वारा किया जाता है उनको हम क्लीनर बोलते हैं। वो तो घर में मतलब अपने अपने घरों में मैं या फिर समवन, तो ये अलग बात है, बट एक्चुअली जो क्लीन रूम को क्लीनिंग का काम करते, रूम क्लीनिंग का जो काम होता है वो क्लीनर के द्वारा किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो हिडन मीनिंग है यहाँ पे हो जाएगा बाय द क्लीनर। ओके, अब एक जो हमने देखा ये पास्ट इंडेफिनिट का है, ठीक है, इंडेफिनिट का ये सेंटेंस है, ठीक है। ओके, तो इसमें क्या दिया गया, द क्लीनर क्लीन द रूम, तो इसको जगह द रूम वाज क्लीन्ड बाय द क्लीनर। ओके, अब ये पास्ट इंडेफिनिट है, इसको जानने के लिए आप प्लीज हमारे वॉइस के पार्ट 1 और पार्ट 2 को, वॉइस के पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियोस को जरूर देखें, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे, मतलब ये डी नंबर का ऑप्शन क्यों करेक्ट होगा। ओके, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका आंसर नंबर डी होगा। ये डी क्यों हुआ है, आप प्लीज हमारा वॉइस का पार्ट 1 और पार्ट 2 देखिए, आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएगा। ओके, इसके अलावा हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया गया है, ही डज नॉट लाइक पीपल टू कॉल हिम अ चीट। ओके, जिसने हमारी पहले वीडियो देखी है, पार्ट 1 और पार्ट 2 देखी है, उन्होंने देखा होगा ये जो आपका डज नॉट है, डज नॉट, ये सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो आपका क्वेश्चन दिया गया, ये क्वेश्चन आपका एक्टिव में दिया गया है, ठीक है। अब एक्टिव वॉइस में क्या होता है, हमने देखा होगा एक्टिव की, अगर हम, मैं कोई एक रूल की बात करता हूं मैं, अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं, तो इसमें हमने क्या देखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने क्या देखा है, उसका नेगेटिव सेंटेंस जब हम देखेंगे तो उसमें होता है आई, सपोज आई या ही डज नॉट ईट अ मैंगो, मे बी, ठीक है, ये एक एग्जांपल हमने लिया, इट डज नॉट ईट अ मैंगो, हमने एक एग्जांपल लिया है। इस एग्जांपल में हम जब देखेंगे तो इसको जब हम चेंज करते हैं तो ये हो जाता है अ मैंगो इज, इसका जब हो जाएगा अ मैंगो इज ईटन बाय हिम, ये आपका करेक्ट है। बट अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की सेंटेंस नहीं है, ये सेंटेंस जो आपकी बन रही है, ये सेंटेंस बन रही है इंडेफिनिट। हमने सेकंड पार्ट में ये है मतलब v1 प्लस, सॉरी 2 प्लस v1 का एक रूल हमने पढ़ाया है, उसमें उसको आप एक बार देख लीजिएगा, ये ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये सेंटेंस नहीं है, ये सेंटेंस आपका जो है वो 2 प्लस v1 इंडेफिनिट करके एक सेंटेंस, मैंने एक रूल है जिसमें आपको ये चीज देखने को मिलेगी, ठीक है। ओके, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नहीं है, ठीक है। ओके, तो इसका जो, अब इसके ऑप्शंस को हम एलिमिनेट करते हैं, इसके ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे तो ही इज नॉट तो नहीं होगा, बिकॉज ही डज नॉट दिया गया है, इट डज नॉट, तो यहाँ पे ही पहले हो जाएगा, ठीक है, एज ए ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डज नॉट सब में होगा, ठीक है, बिकॉज ही के साथ डज का प्रयोग हो जाता है, ठीक है। अभी तक ये तीनों से फर्स्ट गलत कर दिया हमने, बट सेकंड, थर्ड और फोर्थ अभी बी सी डी हमारा सही लग रहा है, ठीक है। ओके, उसके अलावा फिर लाइक एनीवन नहीं होगा, बिकॉज लाइक पीपल दिया गया है, सॉरी ही डज नॉट लाइक। ओके, सबसे पहले हम किसी चीज को हम देखेंगे 2 प्लस v1 का जो होता है, इसको जब हम पैसिव में बनाते हैं तो हो जाता है 2 प्लस b प्लस वो आपकी थर्ड फॉर्म। अब हम देखेंगे ये चीज किसमें दी गई है, तो 2 यहाँ पे है, बट इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद 2 के साथ बी लगा है, बट यहाँ पे आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे 2 भी है, बी भी, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म भी दी गई है, तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल ही
करेक्ट है, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, तो अब हम चलते हैं। ओके, तो आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर होगा। इसके अलावा हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड में क्या दिया गया है? ओके, यहाँ पे स्पेस दिया गया, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दिया गया, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आई डोंट लाइक पीपल टेलिंग मी व्हाट टू डू, ये क्वेश्चन भी आपका, एक मिनट, व्हाट टू डू, व्हाट टू डू, ओके ओके। तो ये क्वेश्चन आपका जो है ये आपका एक्टिव वॉइस में दिया गया है, ठीक है। ओके, फिर हम बात करते हैं, वापस चलते हैं पुराने एक रूल पे, जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का एक रूल हमने पढ़ा था। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हमने क्या पढ़ा था? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हमने पढ़ा था सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब की इज या एम या आर लगता है, ठीक है, जो कि हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। इसके अलावा हमने देखा था यहाँ पे आता है आपका वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ठीक है। उसके अलावा आपका जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ वैसे ही दिया गया है, आई डोंट लाइक पीपल टेलिंग। इस टेलिंग जो कि ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, ये आपका, अच्छा, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का जो इसको जो इस स्ट्रक्चर को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते तो हो जाता है आपका ऑब्जेक्ट प्लस इज या एम आर, जो भी सुटेबल हो, जो भी अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट है, प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, जो कि ऑब्जेक्ट का स्थान लेता है। एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का स्थान लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हम देख लेंगे कि इस ऑप्शन में, देखिए इस ऑप्शन में लाइक टेलिंग है, ये आपका गलत ऑप्शन है। बीइंग टोल्ड, ठीक है, ये आपको देखते हैं। उसके अलावा और भी दोनों ऑप्शन देखते हैं। ये ऑप्शन देख लिया हमने, इस ऑप्शन में भी आपको नहीं, ये ऑप्शन भी आपका गलत है। उसके अलावा इस ऑप्शन को देखते हैं। ओके, ठीक, आई डोंट लाइक पीपल बीइंग, ओके, बीइंग टोल्ड बाय द पीपल, ओके, आई डोंट लाइक बीइंग टोल्ड, ये भी गलत हो गया आपका, बिकॉज ये अकॉर्डिंग टू एक्टिव, ये आपका कोई मीनिंग नहीं दे रहा, ये सेंटेंस कोई मीनिंग नहीं दे रहा। जो सेंटेंस मीनिंग दे रहा है वो हो जाता है आपका आई डोंट लाइक बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू, ठीक है, मतलब मुझे पसंद नहीं है ये कहा जाना कि मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बीइंग टोल्ड हो जाएगा। बीइंग टोल्ड की वजह से ये सी, ए और सी में एरर आई है, और डी कोई, ये जो बाय द पीपल नहीं होगा, बाय द पीपल नहीं होगा, बिकॉज ये होगा व्हाट टू डू, जो कि एज ए, ठीक है, पीपल एक हिडन मीनिंग दे रहा है यहाँ पे। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड क्या आपका? द इनविटेशन कार्ड विल बी सेंट टुडे। ये काफी इजी है, ये आपका पैसिव वॉइस में दिया गया है। इसका एक्टिव जो हो जाएगा वो हो जाएगा, इसमें भी एक, द इनविटेशन कार्ड विल बी सेंट देम, इसलिए देम जो है वो हिडन है, बिकॉज सारे में आपको एज ए सब्जेक्ट की जगह पे दे दिख रहा है, और दे जब ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है तो देम ऑब्जेक्ट होता है इसका, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले देम दे में बदल रहा है, दे के साथ यहाँ पे विल भी है, जो कि पैसिव वॉइस में है। जब एक्टिव में यूज करें तो वो सीधा विल होगा, ठीक है, वहां पे भी नहीं लगेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, उसके बाद विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, विल के साथ भी लगेगा और वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी, जो कि बिल्कुल गलत है। ये दे विल सेंड, ये सही लग रहा है, बट हम और भी ऑप्शन देखते हैं। सी में दे विल हैव सेंट, ये भी आपका गलत है, बिकॉज विल के साथ हैव आएगा, ये आएगा, बट ये आपका ओके, बट ये आपका इसके साथ, इसके लिए ये करेक्ट, ये सेंटेंस वैसे करेक्ट है, बट इसके अकॉर्डिंग ये सेंटेंस नहीं है, बिकॉज विल के साथ सीधा लगी आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और इसमें जो दिया गया यहाँ पे दे, ठीक है, विल दिया साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है। ए भी गलत है, सी भी गलत है, डी भी गलत है, आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो आंसर आपका जो हो गया वो ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी डाउट हो रही है, तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम लिंक इंग्लिश बाय विवेक पे मुझे अपनी डाउट पूछ सकते हैं। इंग्लिश बाय विवेक बर्नवाल, आप अपनी डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी आपको दिक्कत होती है तो
ठीक है। उसके अलावा हमारा एक फेसबुक पेज भी है जहाँ पे आप अपनी क्वेरी को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक और क्वेश्चन है हमारे सामने, समवन हैज स्टोलन माय सूटकेस। ये काफी सिंपल क्वेश्चन है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट, आप हमारी वीडियोस देख लीजिए, वहां पे आपको प्रेजेंट और प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के सारे रूल्स के बारे में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट परफेक्ट रूल, ये आपकी सबसे पहले तो एक्टिव वॉइस में ये जो सेंटेंस दिया गया ये एक्टिव वॉइस का है, ठीक है। ओके, अब इसके 4 ऑप्शंस जो दिए गए हैं वो है आपका माई सूटकेस हैज बीन स्टोलन बाय समवन। ओके, तो जब एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है, प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, पैसिव में सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, हम जैसा कि हम सभी जानते हैं। तो ऑब्जेक्ट प्लस हैज या हैव अकॉर्डिंग टू हैज लगेगा या हैव लगेगा, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट लगेगा। अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट यहाँ पे हैज और हैव का इस्तेमाल होगा, प्लस बिन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले माई सूटकेस जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट यूज किया गया वो सब्जेक्ट की जगह पे यूज होगा, तो आपका सी नंबर ऑप्शन सबसे पहले एलिमिनेट होगा। अब आपका ए, बी और डी रह गया। अब ए ऑप्शन में, अब चलिए हम डी को देखते हैं, तो डी में क्या है आपका माई सूटकेस इज, जो कि बिल्कुल गलत है, बिकॉज हैज है तो यहाँ पे हैज होना चाहिए, हैज प्लस बीन होना चाहिए और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होनी चाहिए, तो ये भी आपका गलत है, बिकॉज यहाँ पे इसका जो इज जो दिया गया वो बिल्कुल गलत है। इसके अलावा बी में हम जो देख रहे हैं वहाँ पे माई सूटकेस हैज के साथ आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म बिन होगा, हैज के बाद बिन होगा। जब हम पैसिव बनाते हैं तो यहाँ पे हैज के साथ बिन का यूज करते हैं और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, जो कि यहाँ पे हैज के साथ बिन है, बट यहाँ पे बीच में समवन दे दिया गया जो कि बिल्कुल गलत है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल ही करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। आंसर जो इसका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो आज हमने देख लिया कि तो हमने देखा कि हमने अब तक 10 क्वेश्चन, आज हमने हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे जिसको हमने डिस्कस किया है। इसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम आई है, कोई भी डाउट आपके पास होता है, तो सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल पे हमारा वॉइस की जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है उसको जरूर देखें, वहाँ पे आपको जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगी। उसके अलावा हमारी जो भी कुछ नई अपडेट्स जो आती है वो सारी आपको कैरियर लिख का जो फेसबुक पेज है वहाँ पे भी आपको यहाँ इस पेज हमारे बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके अलावा ये जो आपका हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जो कि इंग्लिश बाय विवेक वर्णवाल के नाम से, अगर आपके पास कोई भी डाउट है तो आप आराम से इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं और अपने डाउट को पूछ सकते हैं। और इसके अलावा हमारे आने वाले आगे सभी वीडियोस के लिए आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।